सर हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बेसिकली ई का पावर एक्स दिया हुआ है जेड कैप और वी बराबर दिया हुआ है वी नॉट एक्स कैप और वाई बराबर है बेसिकली एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और वायर बेसिकली 0 से एल के बीच में है, डी आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू डी एक्स, तो बस माइनस वी नॉट इंटू 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से एल ई टी बार एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई है, -2 वी नॉट ई का पावर एक्स एक्स माइनस 1 लिमिट रख देंगे फ्रॉम 0 से एल बराबर ई, तो ई बराबर आ जाएगा -2 वी नॉट ई का पावर एल इंटू एल माइनस 1 और प्लस 1, ई बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 वी नॉट इंटू ई का पावर एल इंटू एल माइनस 1 और प्लस 1। तो कुल मिलाकर हमें बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि वी क्रॉस की हमारे पास ई बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ द वी क्रॉस बी डॉट डी एल, और वी क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑलवेज। एक हमें ध्यान रखना है कि ई बराबर होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द वी क्रॉस बी डॉट डी एल, और वी क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आता है ऑलवेज, ठीक है। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी सवाल आपको पता ही है कि बी एक्स बराबर है हमारे पास ई का पावर एक्स इंटू है जेड कैप, और वी बराबर है वी नॉट एक्स कैप, और वाई बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बेसिकली वायर का इक्वेशन और एक्स वेरी करें फ्रॉम 0 से। बस सिंपल वेक्टर अलजेब्रा।